नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है तारीख 25 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार। आज इस हफ्ते का यानी कि इस महीने के आखिरी हफ्ते का पहला दिन है किसान भाइयों। तो आज बहुत सारे समाचार हैं आलू के और आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारी मंडियों के भाव भी हैं हमारे पास, इन सब बातों से अवगत कराएंगे किसान भाइयों। जैसा किसान भाइयों चीज़ें मार्केट में आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो कोल्ड मालिक सही सूचना देना नहीं चाह रहे। आप अपने सूत्रों से कैसे भी करके अगर जानकारी कर लेते हैं तो ठीक है, वरना ये कहते हैं अरे कहाँ भाई निकासी हो रही है, किसान आलू बेच ही नहीं रहा है। और मंडियों में आलू तमाम पहुंच ही रहा है, वो पता नहीं कहाँ से पहुंच रहा है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन कोल्ड से निकासी नहीं रही। ये कहना कोल्ड वालों का है। आप और सच्चाई तो किसान जानता है। हम खुद आप देखिए, आप अपने आसपास के किसानों से जानकारी कीजिए। हर किसान कम से कम अपना 25-30% आलू बेच चुका है। ज़्यादातर किसान, कुछ लोग तो पूरा का पूरा ही बेच चुके हैं। तो फिर आलू जब ज़्यादातर किसान 25-30% आलू बेच चुके हैं तो 25-30% तो गया ही, और कुछ लोग जो पूरा बेच चुके हैं उसका और जुड़ जाएगा तो 40-45% आलू तो निकल जाना चाहिए था। लेकिन इसकी सही जानकारी न देना, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है जो किसान के साथ धोखा करके उसको डरा करके, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता है, आलू को मंदा कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार है मूकदर्शक हैं किसान भाइयों। सरकार किसी भी किसान के हित में कोई कहीं किसी आलू किसानों से तो मुंह मोड़ रखा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। जबकि जो मीट के व्यापारी हैं उनके लिए, जो बाहर सप्लाई देते हैं उनके लिए कहीं न कहीं हर जगह सब्सिडी वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई बातें की जा रही हैं। बात तो बड़ी बड़ी है, कोई भी किसी प्रकार के कालाबाजारी करेगा खाद की उसकी सजा करेंगे, कोई गलत चीज़ बेचेगा उसको जो है, ऐसे निर्देश हैं। लेकिन क्या अधिकारियों पर लगाम है? क्या खाद किसान की उपलब्धता, किसान की पहुंच तक है? नहीं। अगर जब नहीं है तो फिर अभी हमने स्टॉक की बात करी थी किसान भाइयों, वो वही आंकड़े जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर, सरकारी वेबसाइट पर दे रखे हैं, सरकार के द्वारा बताए गए आंकड़े थे। आंकड़ों के हिसाब से तो स्टॉक में है खाद। जब स्टॉक में है तो किसान को क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? भाई किसान के पास होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं किसान के हित में कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है, और किसान की बात को कहने वाले चैनल भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सही बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए किसान भाइयों। और जो आड़तियों की दलाली करेंगे, जो दुकानों पर जाकर उन पर 100-200-500 रुपये के लिए उनके मुंह पर माइक रखेंगे और कहेंगे कि भाई आलू फिक जाएगा, आलू को बेच दो, एक साथ बेच दो। अब किसान भाई आपके वो प्रश्न ही उठता है कि कहाँ बेच दो, है ना, कहाँ बेच दो? इस मंडी में बैलेंस, उस मंडी में बैलेंस, तो बेचोगे कहाँ? ये से कोई भी आड़तिया ऐसा है जो धीर धराए किसानों को हिम्मत दिलाए। अरे चिंता न करिए, अभी बारिश है, ऊना में हसन की कम पैदावार है, झारखंड में भी कम आलू लगा। इन सब बातों को बताने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, जबकि इनके पास सारी सूचना होती है। जितने भी आलू के व्यापारी हैं इन सब के पास सारी सूचना होती है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि सूचनाएं दबी रहे, किसान को वो सूचना कभी न पहुंच पाए जो आलू को महंगा कर सकती है। नहीं तो किसान फिर ज्यादा रेट मांगेगा कोल्ड स्टोरेज पर। वो सूचनाओं को प्रसार कराते हैं इन ऐसे कुछ चैनलों के माध्यम से। तो इनको तो किसान भाइयों आप ही सबक सिखा सकते हो, जहां आपको मिले वहां ऐसे लोगों को तो कुछ न कुछ आपको सबक सिखाना पड़ेगा। वरना देखिए, कहीं हम कितना भी आपके लिए प्रयास करें, देखिए हमें कोई किसी आड़तिये की दी हुई खानी नहीं है, हमें आड़तिये का प्रचार नहीं करना है। आपने आज तक मेरे चैनल पर किसी भी का भी प्रचार नहीं देखा होगा। तो और आप बताइए, तो मैं मेरे किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं जी तोड़ प्रयास करूँ। और भी मेरे जैसे हमारे शर्मा जी हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, और भी कुछ लोग हैं इस सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ लोग तो इतने धूर्त हैं, इतने गिर गए कि हम लोग कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं तो भर के हमारी बुराइयां करने लग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप सबक सिखाइए। बाकी अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि हम आपको गलत सूचना दे रहे हैं तो हम कल से बंद करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोगों की ही डिमांड पर हम आपके लिए सूचनाएं देने के लिए तैयार हैं। हमें यूट्यूब से या किसी की दलाली से पैसा नहीं कमाना है, हमें अपने किसानों का भला करना है बस। और हम भी किसान हैं किसान भाइयों, और हम स्वयं किसान होते हुए आपके साथ एड़ी चोटी का दम लगाएंगे, चाहे सरकार के साथ भिड़ना हो, चाहे ऐसे मंदड़िए गिरोहों से भिड़ना हो। किसान भाइयों, ऐसे ये लोग जाके खेतों पे शुरुआत में ऐसा माहौल बनाएंगे कि किसान आलू को खेत से बेच न दे। अगर खेत से बेच दिया तो कोल्ड वाले भूखे मर जाएंगे, कोल्ड पे आलू कौन रखेगा? तो जबरदस्ती कहीं ना कहीं ऐसा माहौल तैयार किया गया कि और उसके तुरंत बाद
ऐसा यूटर्न लिया है कि अब तो आलू फिकेगा, इतना आलू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आलू के रेट आएंगे ही नहीं। आलू किसान को सारा वहीं के वहीं बेच देना चाहिए। अगर आलू किसान बेच रहा है तो मुझे बताइए कि कौन सा व्यापारी कोल्ड पर भविष्य के रेट को देखते हुए आलू के रेट लगा रहा है। 400, 350, 400 के रेट में जो अगर उसको फेंकना है तो वो बाद में ही फेंक देगा इस रेट में। तो ऐसे लोग इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे आर्थिक मुंह पर, अरे कुछ आलू का होने वाला नहीं है और आलू तो बेच देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आलू बेचना नहीं चाहिए, आलू निश्चित रूप से बेचना चाहिए, धीरे धीरे बेचना चाहिए, रणनीतिक तरीके से बेचना चाहिए, चारों तरफ अपनी निगरानी रखिए, उससे बेचना चाहिए, ऐसे नहीं बेचना चाहिए। अभी हिमाचल की देख लीजिए आप, हिमाचल और पंजाब की हमने सूचना दी थी 3-4 दिन पहले, तब भी बारिश हुई थी। आज भी जबरदस्त बारिश है, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, एडवाइजरियां जारी की जा रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम किसानों को झूठ बोल रहे हैं। अरे हमें क्या मिलेगा किसान को झूठ बोल के, हम स्वयं किसान हैं। तो और ऐसे लोग जो आपको जो लगातार पता नहीं किस उद्देश्य से झूठ बोलते हैं और व्यू बटोरने की खातिर वो अपना बस अपने ईमान को बेच चुके हैं, वो अपने आप को ही बेच चुके हैं। तो ऐसे लोगों को किसान भाई, ऐसे लोगों से नफरत सी होने लगती है कि भाई क्या लोग हैं ये लोग। भाई अगर आपको हमसे कुछ एलर्जी है तो आप हमसे बात कीजिए, किसानों को क्यों धोखा दे रहे हो आप चैनल चलाने के लिए कि कुछ भी कह दोगे। ऐसे लोगों से को तो आप लोग ही सबक सिखा सकते हैं। भाइयों, आड़तियों में ज्यादा गाड़ी बिक्री करने की होड़ मची हुई है कि भाई मैं ज्यादा बेचूंगा मैं, और उस चक्कर में आलू को मंदा करके बेचते हैं फिर ये लोग। अभी रांची से हमारे पास खबर है, जो हाँ आलू लगातार लाल आलू वहाँ पर अच्छे रेटों से बिक रहा था, 18, 19, 20 तक पहुँच गया था, 20+ भी क्रॉस कर गया था। और जब ज़्यादा आवक होने लगी वहाँ पे तो ज़्यादा बेचने की होड़ में फिर से उसको गिरा दिया गया, आज रेट वहाँ पे भी कम हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा है और यहाँ पर किसान को मारने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। अरे भाई, किसान को बचाने की प्रतिस्पर्धा करिए आप, किसान के आलू को कहीं ना कहीं उसको सही दाम दिलाने की प्रतिस्पर्धा कीजिए। अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो सरकार से लड़ने में आगे आइए आप। प्रतिस्पर्धा ये थोड़ी है कि हम किसी को भी कैसे भी गलत सूचना देंगे और कहेंगे कि फलाना जो आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने अपने चैनल पे प्याज के निर्यात की बात करी थी, प्याज जा रहा है बांग्लादेश, और वो एक गधा कह रहा है कि मैंने आलू की निर्यात की बात करी। भाई बांग्लादेश में आलू तो पहले से ही ज़्यादा है, आलू कहाँ से बांग्लादेश खरीद लेगा। तो ऐसे मूर्खों से आपको क्या करना है ये आप जानिए, मैं क्या बताऊं भाई। तो किसान भाइयों, बारिश, बाढ़ और उमस भरी गर्मी में हरी सब्जियां की संख्या घटती है। जब बारिश हो जाएगी ऐसी कंडीशन में कभी कहीं हरी सब्जियां ज़्यादा हो रही हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बारिश से रास्ते बंद हैं, बिक्री ठप पड़ी है, उसकी वजह से मंडियों से बिक्री नहीं हो रही। तो इसकी वजह से आलू का बाजार अस्थिर चल रहा है। काफ़ी पिछले 15-20 दिन से बहुत कहीं कभी बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। तो इससे घबराने वाली कहीं कोई बात ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे आप अपने स्तर से बेचते रहिए आलू को। तो अब क्या है कि एक साथ कभी एक बार गिरने के बाद एक साथ बाजार नहीं उठता, लेकिन जब आलू की डिमांड आएगी, अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी जगह की मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ की बुवाई हो गई है, कहाँ बुवाई होने वाली है। तो उन सब अगर सारी परिस्थितियों पर आप नज़र डालेंगे तो निर्णय आप स्वयं को आपको करना है। मैं केवल परिस्थितियां बता रहा हूं कि आलू का क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऊना होशियारपुर की बुवाई लेट हो जाएगी या आपके फरुखाबाद की या बदायूं की या आपकी उन्नाव की, इन जगह की बुवाई लेट हो जाएगी तो आलू बहुत महंगा होगा। बहुत महंगी जैसी बात, लेकिन सम्मान से बिकता रहेगा, इससे नीचे अब क्या जाएगा। तो मैं बस वही बात कह रहा हूँ। और ये लोग चाह रहे हैं कि किसान को डरा के, इस समय किसान की आवश्यकता है और इसको डरा करके फिकवा दें आलू को। तो मैं बस यही कह रहा हूँ किसान भाइयों, धैर्य दिला रहा हूँ आपको। आप किसी भी प्रकार का कोई भी किसी इस तरह के लोगों की सूचनाओं को देख करके निर्णय लें, अपना स्वाभिवेक इस्तेमाल करें, मंडियों की परिस्थितियों पर नजर रखें और धीरे धीरे आलू को निकालें। आवश्यकता के अनुसार अभी आलू थोड़ा बहुत बेच सकते हैं आप, उसके बाद थोड़ा आगे के लिए भी रखें। घबराने की बात नहीं किसान भाई, किसान तो बहुत हिम्मत वाला होता है, जो भी होगा ऊपर वाला हमें जिस तरीके से रखेगा हम रहेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। डरोगे नहीं तो निश्चित रूप से भाव भी सुधरेंगे, आपकी स्थिति भी सुधरेगी। और डर गए किसान भाई तो न कोई मैं कुछ कर पाऊंगा न कोई और कुछ कर पाएगा। हम आपके लिए वायदा करते हैं कि अंतिम सांस तक ऐसे ही आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे जो हम कर सकते हैं। भाई हम लठ तो चला नहीं सकते हैं, चौधरी साहब की तरह के लठ गाड़ के हम लठ नहीं चला सकते, लेकिन हम आपकी आवाज़ को बुलंद जरूर कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और आप भी अगर कोई किसी के साथ कोई शोषण हो रहा है, कुछ हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेजिए हमें, हम आपके वीडियो को भी चलाएंगे किसान भाई। तो आपका शोषण नहीं होने देंगे। किसान की जरूरत पर बनाया जा रहा है भय का माहौल, ये बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों। नकारात्मक ताकतें सक्रिय हैं और लगातार कुछ लोगों के माध्यम से आपको डराने का और बहकाने का प्रयास कर रही हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है।
बाजार प्राकृतिक गतिविधि और मानवीय कृत्य, जो मानव कृत्य कर रहे हैं, कहीं अफवाह उड़ा देना, कहीं एक हवा बना देना, उनसे आलू का बाजार चलता है। अगर ये हवा लगातार खराब करते रहे, इसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि जुलाई के महीने में बाजार बिल्कुल धरातल पर छू गया और फिर धीरे धीरे उठा भी, और फिर आवाज ऐसे तत्व सक्रिय है तो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक बातें बाजार का संतुलन खराब करती है। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अगैती किस्म की बुवाई शुरू हो गई है वर्षा के, हालांकि कम हो पा रही है क्योंकि वर्षा की जो ज़्यादा वर्षा हो रही है वहाँ पर बुवाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 208 किस्म की बुवाई होती है, वो शुरू है। झारखंड में भी बुवाई जारी है किसान भाइयों, लेकिन वहाँ पर भी बारिश है तो उसकी वजह से वहाँ पर भी कम हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी रकबा कम हुआ है किसान भाइयों। उड़ीसा में बुवाई संपन्न हो चुकी है, जितनी होनी थी वो भी रकबा हमने पिछली एक वीडियो में भी पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर भी रकबा काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। तो जो फसलें नवंबर में आती थी वो बहुत धीरे धीरे आएंगी, बहुत कम रफ्तार से आएंगी। हसन की बात करें तो हसन की फसलें अब इस समय भरपूर रफ्तार से चल रही है अगर कही जाए तो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कहीं असर ऐसा नजर आया कि कहीं बाजार में बहुत बड़ी हसन की वजह से गिरावट आई हो, कहीं नहीं, आराम से चल रही है। तो ये जब फसलें आएंगी तो ये और भी कम आएंगी, तो उस समय भी आलू आपका नवंबर में भी बिकता रहेगा रफ्तार के साथ में। और आज किसान भाइयों, हसन का आलू 12 पहुंचा, और 12 मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले साल भी 12 पहुंचा था। ऐसे ये वो लोग हैं जो कुछ न कुछ माल लेकर के यहाँ से आलू वहाँ गया, हसन गया या कर्नाटक गया, वहाँ की मंडी से कुछ पैकेट दिखाने के लिए, ज़्यादा नहीं होंगे 10-20 पैकेट दिखाने के लिए ले आते हैं, और आज 30 रुपये किलो के रेट से उसको बेच रहे थे। जब आलू बढ़िया सुपर क्वालिटी का 12-13 रुपये किलो मिलेगा तो 30 रुपये किलो इसकी कितने बिक्री हो, कोई शौकिया एक आध आदमी खरीद ले जाए तो ठीक है, वरना सिर्फ किसानों पर प्रेशर बनाने के लिए ये कृत्य किया जाता है। तो ऐसे कृत्यों से ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज किसान भाइयों पंजाब की 4, चिपसोना 51, सूर्या 22, स्टोर से 27, डायमंड की 2, LR की 8, संभल की 2, गुजरात की 5 ऑर्डर से आई है गुजरात की गाड़ी। ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुजरात का आलू यहाँ पे आ गया, दिल्ली में ऑर्डर से आता है। ये वेफर पास आलू जो कुछ प्रोसेसिंग यूनिट है वो मंगाती है, उनके लिए आड़तियाँ मंगाते हैं, लेकिन वो गिनती में आ जाता है, वो उन्हीं के रेटों में बिकता है। 21-22 रुपये किलो बिक रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हल्द्वानी की एक गाड़ी आई है, तो रेटों में कोई सुधार नहीं है। 650 के आसपास चिपसोना और 800-850 सुपर क्वालिटी का सूर्या बिक रहा है। बाकी 37 स्थान पर वही 550 के आसपास बिक्री है, ज़्यादा कोई खास कहीं फर्क है नहीं। 12 अंक की मंडी में चिपसोना 11.5 से 12 रुपये किलो, शुगर फ्री 13 तक की बिक्री आज देखी गई सुपर क्वालिटी का आलू। हॉलैंड 12-12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11-11.5 भी बिका है। राजेंद्र 10 से 10.5 सुपर क्वालिटी का 11.5 तक बिका है। और जो है यहाँ पर किसान भाइयों ये रेट थे 12 अंकी के। और अब बात करें कानपुर की समय, कानपुर में आज 25-30 गाड़ियाँ आगरा की हैं और 15-16 गाड़ियाँ लोकल भी हैं, टोटल मिला के 40-45 गाड़ियों की आवक है। 37 छट्टा के रेट 8 से 10 रुपये किलो के किसान भी, यहाँ पर 37 के रेट धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। हाँ, और बढ़िया और क्वालिटी का आलू इस रेट में बिक रहा है। बाकी हल्का तो 6-7 रुपये किलो बिक रहा है। गुल्ला 6 से 8 रुपये, 8.5 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का। किर्री 3 से 5 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 5 से 7, 7.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का। कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से 11.5 सुपर क्वालिटी के रेट है किसान भाई। हल्के क्वालिटी के कोई रेट नहीं, 7, 8, 9, 10 भी मिल जाता है। हॉलैंड आलू 11 से 12.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। किसान भाई बात करें वाराणसी मंडी के, तो यहाँ पर आगरा का 37 10 से 11.5 रुपये किलो। आगरा का गुल्ला 8 से 9 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 7 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 7 से 8.5 रुपये किलो। हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाई यहाँ पर 18 से 19 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 5-7 गाड़ी कल की बैलेंस भी हैं, ये अलग से हैं 5-7 गाड़ी। इस तरह से 22 से 24 गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। कंचन बिक रहा है 11 से 12.5 रुपये किलो वाराणसी की मंडी में। जयपुर की बात करें 75 से 80 गाड़ियाँ किसान भाई जयपुर में। जयपुर के रेट हैं वही रेट चल रहा है, रेटों में कोई ज़्यादा कहीं ना गिराव है न कहीं उठान है। 11, 12, 12.5 तक 37 स्थानों में बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। बाकी 8 से 10 रुपये भी 37 स्थानों में बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 5 से 7, 8 रुपये किलो। गुजरात का आलू 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। गुजरात की भी गाड़ियाँ यहाँ पे आने लगी हैं। और ये फैक्ट्री का वो आलू है जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो यहाँ पर बिक रहा है, वो आ जाता है, तो इससे डरने की कहीं कोई बात नहीं है। हॉलैंड सुपर क्वालिटी का 14.5, 15, 15.5 तक, हल्की क्वालिटी का 10, 11, 12 रुपये किलो तक रेट से बिक्री हो रहा है जयपुर में। इंदौर के रेट भी बिल्कुल स्थिर है किसान भाई, 7.5 से 8,000 की आवत है। आगरा का वही 7 से 8 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। 8, 9 से 12.5 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। ज्योति चिप्स क्वालिटी का 13 से 14.5, ज़्यादातर आलू एक आध लॉट कोई 15.5 तक की भी बिक्री है। बाकी हल्का 8, 9, 10 भी बिक्री हो जाता है, जो जिस क्वालिटी वाइज आलू के रेट है।
पटना की बात करें किसान भाई, यहाँ लाल आलू 1350 से 1650 रुपये कुंटल, सफ़ेद यूपी का गुल्ला 1050 से 1350 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वेस्ट बंगाल का ज्योति 13 से 14.5 रुपये किलो, ज्योति का गुल्ला 8.5 से 1050 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों बिहार के हजारीबाग की, यहाँ हॉलैंड आलू यूपी का 16 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, गुल्ला सफ़ेद 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करते हैं किसान भाइयों झारखंड के रांची की, रांची में हॉलैंड आलू 18, 20, 22 रुपये किलो तक बिक चुका है। उसके बाद फिर से 16 से 18 रुपये किलो पे आ गया। हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 11 से 14 रुपये किलो, लाल लौकर 14 से 16, वेस्ट बंगाल का ज्योति 12 से 14 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू या 1000 से 1100 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। मानसून की मार यहाँ पर हरी सब्जियों पर पड़ी है और हरी सब्जियों के रेट यहाँ पर भी आसपास छू रहे हैं किसान भाइयों। बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ आज 62 गाड़ियाँ हैं, 15,543 पैकेट। कोलंबा बिका है 16 से 17 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 13 से 15, बादशाह 15-16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो, ख्याति 10.5 से लेकर के 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं पुखराज 8.5 से लेकर के 11 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है अहमदाबाद की मंडी में। बात करें मुंबई की किसान भाइयों, सुबह थे 24,251 पैकेट 48 गाड़ियों में, कुछ टेम्पो भी होते हैं, 3-4 टेम्पो भी होते हैं इनमें। 27,780 हो गए बाद में 56 गाड़ियों में, इसमें 3 टेम्पो थे। किसान भाइयों बैलेंस की बात करें तो टोटल 6 गाड़ियां बैलेंस की हैं, जिसमें यूपी की 3, गुजरात की 2 और एमपी की 1। रेट की बात करें तो रेट सुपर क्वालिटी का आलू 13.5 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 13। इसी रेट में शुगर फ्री भी बिक्री हुआ है। एलआर का, गुजरात का एलआर आलू 14 से 15 रुपये किलो और एमपी का ज्योति 16 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आगरा की 33+ गाड़ियाँ किसान भाई, 34-35 भी हो सकती हैं, लेकिन 33 सुबह की रेट थी, और भी गाड़ियाँ आनी थी। 16 से 18 रुपये किलो के रेट है किसान भाई बढ़िया आलू के, और हल्का आलू 10 से लेकर के 12 रुपये हाइब्रिड, और इसमें हल्का 12, 14, 15 रुपये किलो के रेट से मिल जाता है। इंदौर की 27+ गाड़ियाँ हैं, यानी कि 28-29 हो सकती हैं। 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया सुपर क्वालिटी के रेट है, हल्की आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें बेंगलोर की, 39,690 पैकेट की आज आमद दर्ज की गई। आगरा का 37 16 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हसन की भी किसान भाइयों यहाँ पर कर्नाटक की हसन इस समय फुल रफ्तार में आ रही है, 20-22 हज़ार पैकेट हसन के भी हैं। हसन का आलू जहाँ 20-25 रुपये किलो बिक रहा था, आज वो 16 से लेकर के 19 रुपये किलो तक जाता बिका। एक आलू और कोई 20 तक पहुँचा है। बाकी हसन किसे आगरा के आलू के रेट डाउन नहीं हुए, इसी रफ्तार से आगरा का आलू चल रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की किसान भाइयों, तो आगरा की यहाँ 14-15 गाड़ियाँ हैं, 17 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। वही हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो, मदुरई में 18 से 20, हल्की क्वालिटी का 16 से 17, तिरछी में 19 से 21, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो। इसी के साथ मेट्टापालम की बात करें तो आज 63 गाड़ियाँ मेट्टापालम में, यहाँ पर हसन की मात्र 1 गाड़ी है, डिम्बम की 11 और ऊटी की 34 गाड़ियाँ हैं, आगरा की 6 और गुजरात की 11 गाड़ियाँ किसान भाइयों। आगरा का आलू बिक रहा है 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 19, गुजरात का आलू 21 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार, आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।